नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक लेकर हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज की अपनी सीधी बात, स्ट्रेट टॉक। तो युद्ध के मुहाने पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही जो मुल्क है वो परमाणु हथियारों से संपन्न है, इसलिए पूरी दुनिया को चिंता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव है अगर कम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं विध्वंसक साबित हो सकता है। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जुल्करनैन ताहिर जुड़ रहे हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट टीवी के स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने अपने आज के सवाल रखेंगे और कुछ फैक्ट्स भी। सबसे पहले तो एलओसी पर पाक सेना की भारी तैनाती की गई है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि भारत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए हैं, जिनमें जो पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान हैं, डॉन न्यूज़ हो, समान टीवी हो, आरी न्यूज़ हो, जियो न्यूज़ हो, यहाँ तक कि फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर का चैनल भी बैन कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो भड़काऊ, उकसाने वाले और गलत इंफॉर्मेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दे रहे थे। और ये तमाम जो परिस्थितियां हैं ये दर्शा रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह से टेंशन जो है लगातार बढ़ रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों से लगातार फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल तरीके से इंगेज करने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो भी स्ट्राइक करेगा उस पर अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसकी सहमति हो या फिर उससे पहले ही सूचित किया जा रहा हो। कुछ इस तरह से इस कदम को देखा जा रहा है। हमारे साथ जुल्करनैन ताहिर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। जुल्करनैन जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में, सबसे पहले आपका। और शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी। जी, जिस तरीके से टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है, जब वो कहते हैं कि 3 डिकेड से पाकिस्तान यही कर रहा है कि वो आतंकवाद का प्रसार कर रहा है क्योंकि वेस्ट वर्ल्ड ये चाहता था। जी देखें, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को ले लें या अदरवाइज बाकी लीडर्स की स्टेटमेंट्स हैं और जो पूरा एक तनाव का माहौल बना हुआ है, इसमें लोग बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की तरफ से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले 2019 में ये एक्सपीरियंस किया है, 5-6 साल पहले बन जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। और तो एक वो कह सकते हैं आप, यहाँ पे काफी चर्चा है इस चीज की कि एक छोटा सा म्यूजिक जरूर चलेगा उधर से और फिर इधर से भी कुछ इस तरह करके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीजें फिर सेटल डाउन हो जाएंगी। ये एक जनरल इम्प्रेशन है, बिल्कुल आम जनता में भी कह लें और बाकी अदर सेक्शन ऑफ द लाइफ जिनसे भी बात हो रही है, सबको ही ऐसा ही लगता है इनफैक्ट। जी, अगर ये जनरल जो है इंटरप्रिटेशन है ऑफ द करंट सिचुएशन बिटवीन बोथ नेशंस, तो ख्वाजा आसिफ की आज की ही स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि भारत ऐसा कोई हमला करेगा इसके पूरे चांसेस हैं और पाकिस्तान भी इसके लिए तैनात है। जो एलओसी है उस पर पाकिस्तानी सेना की भारी तैनाती कर दी गई है। इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्या ये मौके की नज़ाकत को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ? देखिए, इसको बीइंग जर्नलिस्ट, तो अगर मैं इसको डिसाइफर करूं, इसको डिकोड करूं उनकी स्टेटमेंट को कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये सारा मामला, तो भाई एक चीज तो लग रही है कि इनफैक्ट जो पहलगाम क्वाइट टेरर इंसिडेंट है, क्वाइट ट्रेजिक इनफैक्ट, थॉट्स गोज आउट टू द फैमिलीज, विक्टिम फैमिलीज, सच ए ट्रेजेडी ओवर देयर। उसके बाद कुछ ऐसा, चूंकि इसको अगर हम फिर लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा कि इंडिया की तरफ से तो एक तो ये चीज आ गई ना, फौरी इमीडिएटली आ गई, और जिस तरीके से ऐसा कि इंडियन गवर्नमेंट इज कन्विंस्ड कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो उसके बाद से एक ऐसा माहौल बन गया है कि अटैक इमिनेंट लगता है कि इंडिया इसमें अब अटैक करेगा, और अटैक भी कुछ सीरियस नेचर का ही लगता है। और शायद वो जिस तरफ से इंडिया का ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है फ्रॉम कश्मीर साइड, पाकिस्तानी कश्मीर साइड, तो वही फोकस होगा और वहीं पे कोई इस मर्तबा सर्जिकल स्ट्राइक से बियॉन्ड कोई चीज होगी। और यही चीज इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ जो है वो रीड कर रहे हैं कि लगता ऐसा ही है कि एक बड़ा अटैक आ रहा है इनको पाकिस्तान के अंदर, और जाहिर है उसमें फर्दर उनका रिस्पॉन्स यही है कि पाकिस्तान इज रेडी और टू पे बैक दैट अटैक, अगर
ये सिचुएशन बनती है। जुल्किनैन जी, आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया था ख्वाजा आसिफ ने, और उसमें उन्होंने कबूला था कि पाकिस्तान में 3 दशक से 3 डिकेड से लगातार आतंकवाद का जो है समर्थन या फिर जो है वहाँ पर उसका भरण पोषण हो रहा है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान की पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान में इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, तब उन्होंने कहा कि हाँ होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमने ऐसा किया और इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एडमिशन ख्वाजा आसिफ की तरफ से किया गया है, ये इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी का भी कारण बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा आसिफ की इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान में जो आवाम है या फिर जो सरकार है वो कैसे ले रही है? देखें, इस टाइम चूंकि ख्वाजा आसिफ इज डिफेंस मिनिस्टर, माजी में उनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तानी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का रोल रहा है ऑन वॉर ऑन टेरर पॉलिसी के ऊपर। ये पहलगाम जुल्किनैन जी, ये पहलगाम के हमले के बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में बात कही है कि हाँ उन्हें यूएस और ब्रिटेन के कहने पर ऐसा करना पड़ा। जी देखें ना, यूएस वाला तो वो रेफर कर रहे होंगे डेफिनेटली 9/11 के बाद, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था बुश ने कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, और जनरल मुशर्रफ ने इमीडिएटली कहा था जी हम वी आर विद यू। और जो पाकिस्तान उससे पहले अफगान पाकिस्तान के लिए मुजाहिदीन थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो मुजाहिदीन सडनली टर्न इनटू टेररिस्ट बन गए और पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन कर लिया उन मुजाहिदीन के अगेंस्ट, अफगान मुजाहिदीन के अगेंस्ट। तो सिमिलरली अगर हम बात कर लें उसका इसका यूके का, मतलब अगर यूके का भी वो रेफर कर रहे हैं, मे बी उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं जनरल जिया की रजीम में, तो जब रशिया ने इन्वेड किया अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान तो एक तरह का यूएस का वो फ्रंट रनर सिपाही बना हुआ था, जाके पूरी का पूरे वॉर लड़ी है रशिया के अगेंस्ट। तो इसलिए पाकिस्तान का तो ये इस्तेमाल होता रहा है, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का इस्तेमाल होता रहा। एक छोटा सा ब्रेक मैं लूंगी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़े हुए पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जुल्किनैन ताहिर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की हलचल है, भारतीय सरकार की तरफ से या फिर भारतीय मीडिया की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, या फिर भारत के संभावित एक्शंस पर जो अटकलें लग रही हैं उस पर उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उनसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो युद्ध के बहाने पर भारत और पाकिस्तान लगातार दोनों देशों में जो हलचलें हैं, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो या फिर सरकारी स्तर पर, वो बहुत तेज़ हो रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की भी जो है समुदाय की भी नज़रें लगातार बनी हुई। जुल्किनैन ताहिर सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ जब कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जांच की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं जिसका समर्थन चीन कर रहा है, तो मैं समझना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ आखिर किस तरह की जाँच की बात कर रहे हैं? इसमें क्या ये संभव हो सकता है कि इसमें चीन भी शामिल हो जाए, रूस भी शामिल हो जाए, जो कि भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा? जी जी देखिए, इसाक डार जो यहाँ फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने प्रपोज तो किया कि रशिया भी इसमें हो, चाइना हो, इवन उन्होंने कहा अरब कंट्री से भी ले सकते हैं, यूएई की तरफ भी इशारा है, कतर की तरफ भी इशारा है और सऊदी अरेबिया की तरफ इशारा है, और इवन सोमसो ईरान का भी कहा है उन्होंने कि ईरान भी इसमें हिस्सा बने। वेल, इससे पहले माजी में हुआ तो नहीं ऐसा। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान तो ये ऑफर इसी तरह की कर सकता है, क्योंकि इसमें एक जो है मामला सबसे बड़ा वो यही है कि ये अटैक के फौरन बाद, मतलब विद इन लेस देन 24 आवर्स इंडिया ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है इसका। जी। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है कि इंडिया अगर थोड़ा सा टाइम लेता, देखिए एक परसीव्ड एनिमी के तौर के ऊपर तो पाकिस्तान का ही नाम लेगा, जिस तरह इसी तरह कहीं भी ग्लोबली जिन दो कंट्रीज में इतना ज्यादा वो हो, आप कह दें कि तनाव हो और इतनी ज्यादा राइवलरी हो, तो वहां पे ये सिचुएशन इस तरह की तो बन तो जाती है कि परसीव्ड एनिमी है और जो कुछ उनके कंट्री में हो रहा है टेररिज्म, तो पूरी आप ब्लेम कर दें। तो लेकिन ये अगर इंडिया
पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होता कि अगर वो कोई एविडेंस सामने रखता और पाकिस्तान इसमें, तो फिर अदरवाइज तो पाकिस्तान तो यही ही ऑफर कर सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि भाई आप न्यूट्रल बॉडी बना दें और वो इन्वेस्टिगेट करे, हम उसको कोऑपरेट करते हैं, जो उसका चीज सामने आए उसके बाद वेल इन द लाइट ऑफ दैट फाइंडिंग्स हम हाजिर हैं। बिल्कुल। जुल्किनैन जी, आपने कहा कि इंडिया कुछ एविडेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये पहलगाम हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत में थे, नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। तो कहीं ना कहीं इसको कुछ जो जानकार है, एनालिस्ट है, वो ऐसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से लाइमलाइट में लाने की ये कोशिश है आतंकवादियों की, और क्योंकि इस हमले का नाम लश्कर तैयबा से जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान समर्थित या फिर वहाँ से जो है ये फल फूल रहा है ये संगठन, आतंकवादी संगठन, और इसका ही जो एक प्रॉक्सी है टीआरएफ, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम सामने आता ही है। अगर मैं एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करूं कि पाकिस्तान की सरकार से आतंकवाद के खिलाफ क्या इस तरह का अप्रोच आप कहेंगे कि होता रहा है? हाफिज सईद, उसके खिलाफ अब तक का क्या एक्शन रहा, जो कि 9/11 के जो आतंकवादी हमले थे उसकी जांच में भी पाकिस्तान ने अब तक क्या कुछ कर लिया? जी देखिए, अगर हम हाफिज सईद की बात कर लें तो देखिए वो इंडिया की जानिब से पूरा चार्जशीट था ऑन हाफिज सईद कि ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ दैट इंसिडेंट। जी। लेकिन जो है उनको सजा हुई मल्टीपल इयर्स की, वो टेरर फाइनेंसिंग पे हुई, वो मुंबई अटैक्स में नहीं हुई। और उसके बाद लश्कर तैयबा हो गया या उनकी दूसरी ऑप्शन जमात उद-दावा, ये सारी बैंड हैं एक तरफ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें देखें कि वॉर ऑन टेरर को लेके अगर माजी में भी चले जाएं, जिसकी ख्वाजा से भी शायद बात करें, एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं रही। वो जो गुड मिलिटेंट बैड मिलिटेंट का जो मामला है वो चलता रहा है, वो कहीं ना कहीं तो हर जो गिवन टाइम की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि ये हमारी माजी की पॉलिसी थी, हमने इसको शन कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया है जी। अब हम बिल्कुल, हमारी होलिस्टिक अप्रोच है और हम इस वॉर ऑन टेरर के ऊपर, चूंकि 90,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन पाकिस्तान, तो अब हम इसको बिल्कुल होली सोली परसू कर रहे हैं और हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। देयर इज नो गुड मिलिटेंट और बैड मिलिटेंट डेफिनेशन एग्जिस्टिंग एनीमोर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम। तो लेकिन फिर वही बात, ये चीज इस चीज को एस्टेब्लिश करना और इस चीज को अब इसको लेके थोड़ा सा वर्ल्ड भी या इवन बड़े कंट्रीज लाइक यूएस वगैरह भी इसको लेके थोड़ा सा पाकिस्तान सस्पिशन की उसमें नजर में रहता है जी। तभी इंडिया भी इसी चीज को लेके पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना पॉइंट बनाता हुआ हमें नजर आता है। ये जो लेस देन 24 आवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान का वो नाम लेता है, वो शायद इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर लेता है। माजी में जिस तरह से जो ये होम ग्रोन मिलिटेंट वाला मामला है जी, तो इस इंडिया का यही ख्याल है कि कुछ लोगों को इन्होंने ये नर्चर करते हैं और वही वो फिर उधर अटैक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको अब स्ट्रांगली डिनाई करता है कि नहीं, अगर माजी में अगर इस तरह का कोई काम माजी की गवर्नमेंट करती थी तो अब हम इसको बिल्कुल, हमने इससे हाथ धो लिए, हमारे हाथ क्लीन है। जी बिल्कुल। मैं इसमें पाकिस्तानी जो जनरल हैं, आर्मी चीफ, उनके भी रोल की जानकारी आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि इन हमलों से पहले, इस हमले से पहले एक वीडियो उनका काफ़ी भारत में भी वायरल हो रहा है, जिसमें जनरल असीम मुनीर जो हैं वो कश्मीर को पाकिस्तान की नस बता रहे हैं और कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो नफरत है उसका भी संदेश देते हुए दिख रहे हैं। तो असीम मुनीर के रोल को मैं समझूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूँगी। जुल्किनैन साहब, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्ट्रेट टॉक में दर्शकों से अनुरोध कि जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ, लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर आमने सामने, और एक होलिस्टिक अप्रोच की बात आपने कबूली है कि शायद पाकिस्तान की नहीं रही है। FATF लंबे समय के बाद वो संघर्ष करके इस लिस्ट से बाहर आया और इसका फ़ायदा भी आर्थिक स्तर पर उसको मिला है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात है उसकी चिंता जो है इस वक्त बहुत बड़ी है। जुल्किनैन साहब,
अब पाकिस्तानी जनरल जो है आर्मी चीफ असीम मुनीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उनकी भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की काफ़ी किरकिरी हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से इंसर्जेंसी बढ़ रही है उस पर भी उनकी काफ़ी आलोचना की जा रही थी। जी देखें, इंडियन मीडिया जी इस पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जाहिर है उनका नाम ले रहा है, लेकिन पॉइंट इसमें ये भी देखें ना आप कि अगर पहलगाम टेरर अटैक से कुछ ही दिन पहले जनाब आसिम मुनीर की जो स्पीच है अब उसको जोड़ा जा रहा है उसके, देखिए अगर एक लम्हे के लिए अब अस्यूम कर लें अगर इसमें रोल होता पाकिस्तान का तो वो इसी तरह की तकरीर करते कि जुगलर वेन करार देते, कश्मीर को सारा एक केस मुद्दा दोबारा से वो पुटअप करते और अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी के मुस्लिम और हिंदूज आर डिफरेंट, तो उसके बाद फौरी बाद ये अटैक हो जाता है। मतलब ये अपील नहीं करती ये चीज कि यूजुअली अगर किसी ने इस तरह का चीज सोची हो तो पहले वो इसी मुद्दे पे बात तो नहीं करेगा। एक ये अगर इसको इस अंदाज से अगर आप देखें, ठीक है जी, तो बाकी जहां तक ये है कि स्पीच में जो उन्होंने बात की, नथिंग न्यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कश्मीर जुगलर वेन ऑफ पाकिस्तान, इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग काइंड ऑफ स्टैंड ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली टू नेशन थ्योरी, इसी के ऊपर तो ये कंट्री बन गया था 1947 में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसी थ्योरी को लेके चले थे, और इसमें जो भी रेस्ट ऑफ द लीडर्स कमिंग पाकिस्तान वो भी इस चीज को हमेशा से बात करते हैं। जब वो अगेन अब प्रेजेंट करने का किसी का अंदाज कुछ हो सकता है, लेकिन चीज वही है, मतलब इसमें नथिंग न्यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट के इस चीज को अगर प्रोपोगेट करके किसी पे चार्जशीट लेबल की जाए तो वो मेरा ख्याल है कोई इतनी उसमें वो चीज है नहीं। जी जुल्किरनैन जी, एक छोटी टिप्पणी में एलओसी को लेकर ज़रूर समझना चाहूँगी। जब शिमला समझौता पाकिस्तान की तरफ से रद्द कर दिया जाता है तो एलओसी के लेकर जो बातें अब उठ रही हैं, पाकिस्तान में इसे कैसे देखा जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बड़ी गलती साबित हो सकती है? देखें, एलओसी में तो अभी क्रॉस फायरिंग स्टार्ट है, दोनों कंट्रीज के स्टेटमेंट देख लें कि पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया प्रोवोक करना शुरू कर दिया है, इंडिया कह रहा है पाकिस्तान ने प्रोवोक करना शुरू कर दिया है, और एलओसी के ऊपर सीज फायर वाला मामला गलती नहीं है ऐसे होल। तो देखें, जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत रही है वो जरूरत रही है इसकी कि टेबल के ऊपर ये दोनों कंट्रीज बैठे। मुंबई अटैक हुआ 2008 को, उसके बाद से मोर और लेस पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन सस्पेंडेड हैं। उसके बाद फर्दर मुख्तलिफ अटैक्स होते रहे जिसका इल्जाम इंडिया पाकिस्तान पे देता रहा। तो मेजर चीज ये है कि आप अभी भी ये वाला पहलगाम वाला मामला जब हुआ है, इससे पहले बिल्कुल ही एक बहुत ही लो एब के ऊपर है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात थे, जब एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे और इस तरह का टेरर अटैक हो जाए जिसमें देखा गया है, ग्लोबल सीन भी देखा गया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरह की एक्टिविटी कर देते हैं और फिर दोनों जो राइवल कंट्रीज हैं वो आई बॉल टू आई बॉल सामने खड़े होते हैं और जंग का माहौल बन जाता है। जी ऐसे में जुल्किरनैन जी, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन जब इंटरनेशनल पावर्स की जो एक बात छिड़ जाती है या फिर आशंका जताई जाती है, डाउट होता है कि इस टेरर अटैक के पीछे हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल पावर्स या डीप स्टेट, अन्य स्टेट के जो कि महापावर हैं, सुपर पावर हैं, क्या उनके रोल की भी बात पाकिस्तान में की जा रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो इसके पीछे? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात तो बिल्कुल हो रही है, और एक और चीज आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते इसमें सारे सीन में जी। वो देखिएगा कि इतने ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और एट द मोमेंट अगर आप इसी पहलगाम के इंसिडेंट को ही ले लें, पाकिस्तान तो उसको कर रहा है ना, कश्मीरीज को सपोर्ट कर रहा है, उनको उनकी जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, पेट के ऊपर लात तो नहीं मारेगा पाकिस्तान जी। अगर इसको आप इस तरह से देख लें तो ये जो पहलगाम का इंसिडेंट है बिल्कुल एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है टेररिज्म की। इसमें सबसे पहली मतलब एथनिसिटी, रिलीजन वाला मामला, फिर उसके बाद आप एक फाइनेंशियल लाइफलाइन जो है कश्मीरीज की, इससे बिल्कुल कट ऑफ होके रह जाएगी जो इनका टूरिज्म है। तो ये पाकिस्तान कैसे चाहेगा? तो इतने मिलिटेंट ग्रुप हैं और बहुत सारे
मिलिटेंट ग्रुप्स जिन्होंने पाले भी होते हैं वो एट टाइम्स उनके साथ नहीं रहते। वो बिल्कुल। अपना अपना अलग से सर निकाल लेते हैं और उनके अपने अलग से पर्पस हैं और किसी और से वो जुड़ जाते हैं। तो ये देखें 25 करोड़ का मुल्क पाकिस्तान है, 142 करोड़ का इंडिया है। और इस साइड पे भी आप चेक कर लें, पाकिस्तान के साथ जुड़ा अफगानिस्तान भी है जिसके साथ ताल्लुकात इस टाइम पाकिस्तान के बहुत ही कशीदा है। बिल्कुल लो लेवल की एक तरह की अगर जंग चल रही है उनके साथ भी। तालिबान का बहुत बड़ा इशू है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। टेररिज्म की और मतलब मुख्तलिफ शक्लें पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा वो ये है कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाह रहे। बैठेंगे तो चीजें बहुत हल होने की तरफ ऐसे में जाएंगी। जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, क्या उनका इस्तेमाल जो देखने में मिल रहा है, क्या पाकिस्तान की सरकार इस तरह भी थोड़ा सा अपना अटेंशन दे रही है? जैसे कि कुछ ईरान है, सऊदी अरब जैसे जो मुल्क हैं वो कोशिश कर रहे हैं मीडिएट करने की, दोनों देशों के बीच जो टेंशन है उसको थोड़ा सा कम करने की और कम से कम जो है बातचीत के टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही है। ये इंटरनेशनल चैनल्स के रोल को कैसे देख पा रहे हैं आप इस वक्त, ये जो टेंशन चल रही है? देखिए पाकिस्तान तो इस टाइम बिल्कुल रेडी बैठा है कि ऑफ कोर्स ना ही पाकिस्तान ना ही इंडिया दोनों जंग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तो ये ऑफर भी किया और इवन ईरान ने कहा कि मैं बीच में मीडिएट करता हूं, तो पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है। और जहां तक रह गया सऊदी अरेबिया की बात, सऊदी अरेबिया तो आपको पता है कि वो यूएस की तरफ देखता है। अगर यूएस उसे गो हेड दे दे तो वो उसका जो उसकी तरफ से गो हेड मिलने के बाद वो अपना रोल प्ले करता है। यूजुअली पाकिस्तान के मामलात में भी सऊदी अरेबिया हमने देखा है माजी में कि यूएस की तरफ से जो उससे पैगाम मिलता है उसके मुताबिक फिर वो पाकिस्तान में अपना रोल प्ले करता है। तो इन दो कंट्रीज के की बात मैं करूंगा। अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साइड पे करते हैं, जो इनके पीछे सऊदी अरेबिया के पीछे जो यूएस वाला मामला है, यूएस इज द मेन थिंग। कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो है उनसे भी जब क्वेश्चन हुआ तो वो भी इस तरह उन्होंने बिल्कुल इसको काइंड ऑफ लाफ इट ऑफ के भाई ये तो लड़ते ही रहते हैं और ये इनका प्रॉब्लम है, 1000 साल से ये चीजें ऐसी ही चल रही हैं और शायद आगे भी इतना ही चले। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहले टेन्योर में थोड़ा सा हिंट दिया था कि मैं आपको टेबल पे बिठा के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग इश्यूज है इंक्लूडिंग द कश्मीर वन। तो आई थिंक शायद डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज में ये नहीं है। अभी तो उनका टॉप में यूक्रेन रशिया नजर आ रहा है उनको, दूसरी तरफ से गजा और इसराइल नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान इंडिया शायद उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है। तो लेकिन अगर उधर से प्रेशर आए और फिर कोई आगे मामला चले तभी मुमकिन है। और बाकी जो ये कंट्रीज हैं लाइक ईरान ऑन इट्स ओन शायद मुश्किल है वो कर पाए। इसी तरह सऊदी अरेबिया वो भी उसी कॉल की इंतजार करेगा कि ट्रंप साहब जो हैं उनको कहें और आगे वो चलें। बिल्कुल। मैं ऐसे में एक फाइनल कमेंट जरूर आपसे लेना चाहूंगी। इस वक्त आप पाकिस्तान में क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी सरकार कर रही है? भारत के संभावित खतरे को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसके बीच का भी कोई रास्ता, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान का, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वो वॉर में जाए। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से संभला है अभी रिसेंटली अपने फाइनेंशियल मामलात को लेके। बहुत मुश्किल से आईएमएफ का प्रोग्राम $7 बिलियन का हमने सिक्योर किया है। और उसके अलावा भी डोमेस्टिकली बहुत बड़ा इशू रहा है। इमरान खान इज इन जेल, द मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का। और इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा टैंक कर गई हुई थी और वो थोड़ी सी संभली है। तो पॉइंट इसमें सबसे बड़ा ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई वॉर का सीन बनता है तो पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर पाएगा उसको। और लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी यही समझ रही है कि इंडिया भी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो लेकिन ये अब जो सिचुएशन बन गई है इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और एक और तलवार जो है वो पाकिस्तान के सर के ऊपर लटका दी है इंडिया ने, वो वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने। क्योंकि आगे चल के अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी ब्लॉक करता है, इंडिया खुद कुछ भी नहीं करता अगर in months to come, for example, जो कि लगता नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा, एक लम्हे के लिए सोच लें कि मैं नहीं करता, तो अगले आने वाले महीनों में अगर वो पानी के हवाले से ही थोड़ा खेलता है पाकिस्तान के साथ, तो वो फोर्सिंग पाकिस्तान के वो फिर इसमें पहले तो शायद वर्ल्ड बैंक में वो लेके जाए या इंटरनेशनल बॉडीज जो भी इससे रिलेट हैं कर रही हैं अपना केस पुट अप करे, वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर पाकिस्तान थोड़ा एग्रेशन शो करने के बिल्कुल मूड में हो जाएगा। क्योंकि पानी बंद करना और फिर
जाहिर है पहले भी एक ये बिल्कुल, जो बात कही चिंताएं जाती हैं है वो कि ज्यादा हैं। फ्यूचर जंगें जो है वो पानी के ऊपर होंगी। बिल्कुल, पानी के लिए जो जंग है वो हमने सबने देखा है। लेकिन एक आखिरी सवाल और बिल्कुल ही एक लाइन में समझना चाहूंगी, ये तमाम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए हैं, 16 शोएब अख्तर का भी चैनल शामिल है। क्या वाकई बहुत भड़काऊ मीडिया इस वक्त पाकिस्तान का भी वो भी रोल इसी तरह का प्ले करता हुआ नजर आ रहा है? भारत में भी मीडिया बहुत तो ही देखिए भड़काऊ और अपने अपने जो है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ सामने आ रही है। जी देखें, अब यही बात आप मुझसे पूछेंगे तो इंडियन मीडिया को लगेगा कि बहुत ज्यादा जंगुइज्म वाला माहौल है। और देखें, जब ये इस तरह की सिचुएशन बनती है, ये जो आपका मीडिया होता है प्राइमरीली वो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम और कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से एक्स्ट्रा माइल चला जाता है। जी, तो आप इसको उस अंदाज में देखेंगे कि वो ज्यादा एक्स्ट्रा कितना माइल, लेकिन रिलायबल शायद मीडिया दोनों और कंट्री कितना के मीडिया जिम्मेदार। को, जी, एक लाइनर में, कि दोनों कंट्रीज के मीडिया को ये टेम्परेचर लोअर करने में मदद करनी चाहिए, ना कि उसको इंस्टिगेट करना जो चाहिए है और ना आग कि भड़काने। संवेदनशीलता को और ज़्यादा भड़काना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जुल्किनर साहब, आपने वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, इसलिए आपका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। और दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि भारत और पाकिस्तान लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सुलग रहे हैं। दोनों तरह की जो सेना है वो हरकत में है और LOC पर भारी तैनाती हो रही है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद वो उनको अपने इरादों से अवगत करा रहे हैं, ताकि जब कुछ बड़ा स्ट्राइक हो तो फिर दुनिया के नेता कहें कि भारत ने फैसला लिया है वो हमें बता कर लिया है। कहीं ना कहीं सहमति की तरह देखा जा सकता है। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।